ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ठीक है। यहाँ केवल एक ही फंडामेंटल आइडेंटिटी है आपके पास, बाकी जितनी भी आइडेंटिटी है वो सब डिराइव्ड आइडेंटिटी है, यानी फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करके ही वो क्या हुई, डिराइव्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज है और कैसे हम डिराइव्ड आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई। लेट, अगर एंगल ए को मैं थीटा मान लेता हूं, एंगल ए को क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, किसी ट्रायंगल एबीसी में जो राइट एंगल है एंगल बी, ठीक है। तो हम शो कराते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, हम इसको प्रूव कराते हैं, ठीक है। इसे हम प्रूव कराते हैं। साइन थीटा हम ट्रायंगल एबीसी में क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC है, हाइपोटेनियस AC है, और cos थीटा की वैल्यू जो होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा AB है और हाइपोटेनियस हमारा AC। इन दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और देख साइड है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में हमारी BC अपॉन AC, स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस का साइन एज इट इज प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर cos थीटा का स्क्वायर, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, AB अपॉन AC, स्क्वायर था तो इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होंगी उनमें स्क्वायर लग जाएगा, यानी BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर AC स्क्वायर है तो एलसीएम क्या रहेगा, AC स्क्वायर ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। बट वी नो दैट by Pythagoras theorem AC स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसकी जगह हम AC स्क्वायर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। कैसे आया ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 के। ये तो हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। तो कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फंडामेंटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है आपके पूरे चैप्टर की, और जितनी भी न्यू आइडेंटिटीज बनेगी वो सब इससे डिराइव होंगी, ठीक है। आप इस आइडेंटिटीज को बस ध्यान रखें, ये आपकी मेन आइडेंटिटी। देखते हैं बाकी सारी आइडेंटिटीज हम स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट करा लें, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला नंबर फर्स्ट या आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट आप जो भी है, अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूं और कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करा दूं राइट हैंड साइड में, तो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। बेटा आप देखिए इसको आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर क्या रहता है 1 ही रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कहा सबसे पहले आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म। फिर इसी साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर मान सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1, और ये कॉस स्क्वायर के जगह फॉर्म में लिखा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मुझे राइट हैंड दिख रहा है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज कराऊंगा तो a प्लस बी एंड a माइनस बी आएगा। क्या आएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम, लेकिन बच्चों को ये अलग दिखती नहीं। बेटा ये दोनों सेम है, आपने क्या किया बस एक आइडेंटिटी यूज की है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज की और इनको क्या किया है स्प्लिट किया है। तो ये आपका फर्स्ट डिराइव्ड आइडेंटिटी। सेकंड साइन स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर हम हटाते हैं राइट साइड लेके स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। थर्ड अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ट्रांसपोज कराते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हो। ठीक ना, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर फोर्थ cos थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करा दें राइट साइड तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने केवल क्या किया है फंडामेंटल आइडेंटिटीज को रीअरेंज किया है। एक बार हम साइन के टर्म में वैल्यू निकाल रहे हैं, एक बार कॉस के टर्म में हम वैल्यू निकाल रहे हैं। एक बार साइन को ट्रांसपोज करते हैं तो कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में आ रही, एक बार कॉस को ट्रांसपोज किया हमने तो साइन की वैल्यू कॉस के टर्म में आ रही, और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हमने इनको रीअरेंज करा दिया। तो ये पहली 4 आइडेंटिटीज हो गई। ठीक है, और ये चारों डिराइव किससे हुई इस आइडेंटिटी से हुई। अब मैं क्या करता हूं कि इसी आइडेंटिटीज को 2 पार्ट में कन्वर्ट करता हूं। एक बार इस आइडेंटिटी को मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा देता हूं और एक बार इस आइडेंटिटीज को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा देता हूं। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार क्या कर देते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। पूरी आइडेंटिटीज के बोथ साइड को हम एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। चलिए पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। आइडेंटिटी है क्या, पहले लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबको हमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है तो अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी। साइन थीटा अपॉन वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा के, तो दोनों का स्क्वायर है तो किसके इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया तो 1 बचेगा इज इक्वल 1 अपॉन cos थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा
इज इक्वल्स टू सेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर थीटा। तो जो नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटी नंबर 5, वो क्या बन जाती है, मैं यहां लिखते चलता हूं। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसे भी रीअरेंज कराएंगे, पर इसे रीअरेंज कराएं या चलिए इसे रीअरेंज कराते हैं। मैं 1 को ट्रांसपोज कराता हूं राइट साइड, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो राइट हैंड साइड मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक बार सेक थीटा प्लस 1, एक बार सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, एक बार सेक थीटा प्लस 1 एंड एक बार सेक थीटा माइनस 1। तो हमको जो नेक्स्ट आइडेंटिटी मिलती है, आइडेंटिटी नंबर 6, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसी का स्क्वायर रूट निकालिए, आप सिर्फ tan की वैल्यू या अभी निकाल लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। स्क्वायर अगर हटा दें तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए बेटा, अभी तो आपने बहुत कम चीजें की। अब क्या करते हैं, एक बार tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करा लेते हैं राइट साइड। तो 1 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल्स टू एक बार लिख सकते हो आप सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, यहां से भी हमको दो आइडेंटिटीज मिली, ये दोनों सेम थी, आइडेंटिटी नंबर सेम। आइडेंटिटी नंबर 8 को मैं यहां लिख रहा हूं, क्या मिलता है, 1 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या इक्वल्स टू लिख सकते हो आप सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan। तो आपने एक बार सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में इसको लिखा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan। ये लिख लीजिए इसके फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड के टर्म में हमने क्या किया, लिख दिया है। नेक्स्ट, अब आइडेंटिटीज को हम किसके टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कराते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक थीटा, स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको जो नेक्स्ट आइडेंटिटी मिली, आइडेंटिटी नंबर 10, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, या यूं भी लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रीअरेंज कराते हैं, 1 इज इक्वल्स टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, क्या लिख सकते हो 11th नंबर आइडेंटिटीज, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब क्या करते हैं इस आइडेंटिटीज में 1 को ट्रांसपोज कराते हैं राइट हैंड साइड, तो कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है। एक बार कॉसेक थीटा प्लस 1 और एक बार क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। दोनों आइडेंटिटीज क्या है सेम, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को ट्रांसपोज करा दीजिए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है, और क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 13। सेक थीटा की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, सेक थीटा को थोड़ा देखा जाएगा तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, या तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की तरफ बढ़ते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी, 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा को अगर देखें तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो स्क्वायर ट्रांसपोज करा दीजिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के टर्म। कॉट थीटा इज इक्वल टू आप और क्या लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हो, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो ये सब की सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी से किसी एक एंगल को थीटा मान के प्रूव कर सकते हैं। यहां केवल 3 मेन आइडेंटिटीज होती है। एक है नंबर फर्स्ट जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपकी आइडेंटिटीज है जब आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज को किससे डिवाइड करा देते हो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराते हो, तो जो न्यू डिराइव्ड आइडेंटिटी हमारी आती है वो आती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और जब आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज को डिवाइड करा देते हो साइन स्क्वायर थीटा से, किससे साइन स्क्वायर थीटा से, जो थर्ड दूसरी डिराइव्ड यूनिट जो आइडेंटिटी आती है वो क्या आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बाकी जितनी भी टर्म्स हमने लिखी हैं वो सब की सब आपको आइडेंटिटी दिख रही हैं, फॉर्मूले दिख रहे हैं, लेकिन वो ना तो आइडेंटिटीज हैं ना ही फॉर्मूले, वो केवल डिराइव्ड की गई हैं या रीअरेंज कराई गई हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज से। ठीक है ना, तो अगर आप 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस करते हो और आप इनको बनाते हो तो आपको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप इनको लर्न करना चाहेंगे तो बहुत सारा आपको कंफ्यूजन आएगा। क्यों? क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर आपको एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन यूज करना है एप्लीकेशन में, तो आप चीजों को लर्न करके यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर आप अच्छे से कंबाइन करते हो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को और रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज को इंटीजर्स की, तो बहुत इजी है ये चैप्टर, अदरवाइज ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.4 से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज इजी है या टफ है, ये हमको कैसे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, tan ए एंड सेक ए को
इन द टर्म ऑफ कॉट। ये क्वेश्चन आपको देखना चाहता है कि आपकी डेप्थ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कैसी है, यानी आप टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे समझते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। इसी में जो कुछ करना है तो करना है, बाकी और कुछ है नहीं मेरे पास। एक ही फंडामेंटल आइडेंटिटी, पहला है साइन ए। साइन ए, साइन ए डायरेक्टली कभी भी कॉट ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन साइन ए को मैं लिख तो सकता हूं ना 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए, या कॉसेक ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। अब अगर इस पूरी आइडेंटिटीज को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा देते तो क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर डिवाइड होता तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आता। यानी कॉसेक थीटा को आप क्या लिख लेते, अगर स्क्वायर यहां से रिमूव कराते तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो कॉसेक ए की जगह में क्या लिख सकता हूं 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा किसके टर्म में है, कॉट के टर्म में भी है। यानी साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए एक्सप्रेस हो गया किसके टर्म में, कॉट स्क्वायर ए के टर्म में। फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। सेकंड पार्ट है सेक ए को कन्वर्ट करना है हमें किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। तो आपके पास यहां से कई तरीके हैं, एक तो सेक ए को आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 अपॉन कॉस ए के टर्म में, और कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के टर्म में। और साइन स्क्वायर ए की आपको वैल्यू रखी हुई है, वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पुट कर, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाए, हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, अगर इस आइडेंटिटीज को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराते हैं तो क्या आता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, पर हमको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सोचना है, अपने सोचने के दायरे को बढ़ाना कि कौन सा स्टेप या कौन सी डायरेक्शन हमको इजीली वहां तक पहुंचा सके। टेक्नोमेट्रिक में आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हो, कभी रॉन्ग नहीं होने वाला, यहाँ पाथ रिवर्सिबल मिलते हैं। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर ए को मैं समथिंग कुछ इसके फॉर्म में भी लिख सकता था, इसके फॉर्म में, तो मैं सेक स्क्वायर को उसकी आइडेंटिटी के टर्म में ब्रेक करता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा क्योंकि सेक ए की वैल्यू मुझे चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, एलसीएम आएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो सेक ए इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए से आप स्क्वायर रूट हटा सकते हो, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखिए, चाहे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखिए, प्लस 1 अपॉन कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए था, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, कॉट ए। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, सेक ए। tan ए को एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म, कॉट ए के फॉर्म, कोई बड़ी बात नहीं बची है। tan ए इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, या तो आप लिख सकते थे साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए की वैल्यू पता है, कॉसेक की पता है, सेक का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉस आ जाएगा,
इसका रेसिप्रोकल लेते तो क्या आ जाता, cos A इज इक्वल्स टू आ जाता cot A अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1। ठीक है, दोनों का डिवाइड करते tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा था 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A, 1 प्लस cot स्क्वायर A, और cos A की वैल्यू कितनी, cot A अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आता है कितना 1 अपॉन cot A। लेकिन हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसको इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म ऑफ sec A, इन टर्म ऑफ sec A। सबसे पहले हम cos A लिख लेते हैं, cos A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec A, इसलिए हमने लिख लिया है क्योंकि इसको हम यूज करें। नेक्स्ट sin A इज इक्वल्स टू, अब यहां से हमारे पास दो तरीके इसको सॉल्व करने। पहला तरीका है कि हम लिखें sin A इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर A की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करा दें, क्या करा दें, कॉस स्क्वायर A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दें, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर A, कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर A इज इक्वल, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर A आएगा, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1। साइन A इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, कैसे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन A को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर A की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर A, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर A कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस 1, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन सेक A, तो ये हमारा साइन A एक्सप्रेस हो गया इसके टर्म में, सेक A के टर्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है हमारा, tan A, tan A को कन्वर्ट करते हैं, तो tan A इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 1, सेक स्क्वायर A माइनस 1 का स्क्वायर, कैसे, tan स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A होता है, तो tan A इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 को ट्रांसपोज कराएंगे, स्क्वायर को ट्रांसपोज कराएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1। कॉसेक को अगर लिखना है तो कॉसेक A इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन A, यानी जो भी साइन की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सेक A अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। नेक्स्ट लास्ट क्या बचता है हमारा कॉट A, क्या बचता है cot A, cot A इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan A, tan A का रेसिप्रोकल लेते हैं, tan A कितना सेक स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू पुट कर देते हैं तो स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने कन्वर्ट किया है किसके टर्म में, सेक A के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवेल्युएट करनी है वैल्यूज। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17। तो किसी एक वैल्यू न्यूमरेटर में भी किसी एक वैल्यू को और डिनोमिनेटर को में भी किसी एक वैल्यूज को हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज आप फर्स्ट टर्म को चेंज करें, तो साइन स्क्वायर 63 को आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हो 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर
27। हमने क्या किया, किसी भी एक टर्म को, चाहे इस टर्म को करिए चाहे इस टर्म को करिए, आप कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के फॉर्म में लिखिए। 63 को 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखना है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी किसी एक टर्म को चेंज कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर फर्स्ट को ही चेंज कर लेते हैं। 90 माइनस 73 इक्वल टू कितना होगा, 17 ही होगा। कितना होगा, 17। यहां देखिए, यहां भी क्या लिखा हुआ है, 63 ही है, और यहां भी क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा है। हमने कोई चेंज नहीं किया, बस इनको 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये किसके फॉर्म में है, cos स्क्वायर 73। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा हो जाता है। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 27, cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 73 लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ थीटा की जगह 27 है, यहाँ थीटा की जगह 73, यानी साइन स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 इज इक्वल टू कितना होगा 1, और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी कितनी होगी, इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, किसी भी टर्म में से एक बार आप साइन को कन्वर्ट करिए, एक बार cos को कन्वर्ट करिए। यहां हम cos को कन्वर्ट करते हैं, साइन 25 cos 65 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 के टर्म में लिख सकते हैं, प्लस टर्म को हम cos स्क्वायर थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ साइन को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो cos 25 साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 25। ठीक, चलिए प्रोसीड करते हैं। साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, यानी लिख सकते हैं साइन 25 प्लस cos 25 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, लिखेंगे cos 25 साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। करना क्या है, एक टर्म में अगर आप cos को कन्वर्ट कर रहे हो, एक में sin को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब cos को कन्वर्ट करोगे तो sin स्क्वायर की टर्म बन जाएगी, यहाँ किसकी बन जाएगी, cos स्क्वायर की टर्म बन जाएगी, और ये आइडेंटिटीज में आ जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आया हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन लेते हैं। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के फॉर्म में आए। अब हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है, यानी 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 1 प्लस tan a प्लस sec a, 1 प्लस cot a माइनस cosec a या थीटा के टर्म, और ये हमारे ऑप्शन दिए। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। 1 माइनस cos 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। एलसीएम लेंगे इसमें तो cos थीटा ही आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा, sin थीटा रहेगा, क्या बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस
1 माइनस 4। अब क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर में आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है उसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और उस ब्रैकेट को a मानते हैं और 1 को हम क्या मानते हैं b। बीच में साइन प्लस का लगा तो ये 1 प्लस b के फॉर्म में दिख रहा है और ये 1 माइनस b के फॉर्म में दिख रहा है। अगर ब्रैकेट के अंदर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माने और 1 को b माने तो यहाँ a प्लस b न्यूमरेटर दिख रहा है और सेकेंड वाले टर्म का न्यूमरेटर को किसके फॉर्म में दिख रहा है a माइनस b। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है और यहाँ माइनस 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में कितना बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा कॉस थीटा से कॉस थीटा वैल्यू कितनी आई 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। देखिए हमने क्या किया tan थीटा को साइन अपॉन कॉस थीटा में लिख दिया सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा में लिखा कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में दोनों का हमने एलसीएम लिया। इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा एलसीएम इसका एलसीएम कॉस थीटा आएगा। जब हमने एलसीएम लिया सॉल्व किया तो cos थीटा प्लस sin थीटा दिख रहा है यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा होता है चाहे a प्लस बी लिखूं या चाहे b प्लस a लिखूं दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू मुझे अगर मैं a मानता हूं और 1 को b मानता हूं तो न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म का a प्लस बी के टर्म में दिख रहा है और सेकंड का a माइनस बी के टर्म में दिख रहा है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये मुझे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म में तो a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा sin थीटा cos थीटा कैंसिल आउट होंगे बचेगी वैल्यू कितनी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट है हमारा सेक a प्लस tan a और 1 माइनस साइन सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले सेक a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन cos a। सेकंड टर्म है हमारी सिंप्लीफाइड टर्म में लिखी हुई 1 माइनस साइन a के टर्म एलसीएम लेंगे तो cos a आएगा एलसीएम हमारा कितना आएगा cos a तो 1 प्लस साइन a। नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी है 1 माइनस साइन ये तो मुझे a प्लस बी एंड a माइनस बी के टर्म में दिख रहा था a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 माइनस मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a अपॉन cos बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है cos स्क्वायर a लिख सकते हैं इसको अपॉन क्या है cos a अपॉन में क्या है cos a से cos a कैंसिल आउट होगा यानी एक पावर इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर क्या बचेगा cos a। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर a होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कितना होगा कॉसेक स्क्वायर a रख देते हैं वैल्यू सेक स्क्वायर a अपॉन कॉसेक स्क्वायर a
सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, इक्वल किसके आ जाएगा, tan स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। देखिए क्या कोई ऑप्शन है tan स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट